हे गाइस, वेलकम टू एजुकेट। तो जैसे वीडियो का टाइटल पे देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। तो जो भी एफकेट या सीडीएस के एसएससी रेलवे के एस्पिरेंट्स है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी है। इसमें हम क्या करेंगे, जो बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक सिर्फ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, वो करेंगे हम। ओके, जो पीडीएफ मैंने 30 क्वेश्चन की जो पीडीएफ शेयर की थी टेलीग्राफ में हुआ है, उसमें से 15 क्वेश्चन की 2 वीडियो आएंगी। तो अभी हम 15 क्वेश्चन को करेंगे और बाकी 15 क्वेश्चन बाद में करेंगे, दूसरी वाली वीडियोस में करेंगे। ओके, तो जो भी एफकेट के एस्पिरेंट है वो तो वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज़्यादा जरूरी देखें। ओके, और सीडीएस के एस्पिरेंट भी। एसएससी रेलवे में अब ये बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल प्री लेवल में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, सो गाइज, प्री लेवल में एसएससी और के प्री और रेलवे के प्री में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। ओके, और इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम अच्छे से आता है, और जो टाइम एंड वर्क की, जैसे 1 डे में कितना यूनिट ऑफ वर्क करेगा, इस तरह से जो भी बेसिक्स हैं टाइम एंड वर्क के, वो सब हम, वो जो टाइम एंड वर्क के जो बेसिक्स हैं वो भी एज्यूम करके आपको लोग को पता है। ठीक है, सीधे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। और ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, दैट व्हाट आई हैव अचीव टिल नाउ। मैंने अभी तक क्या अचीव किया है। मेरी एनडी ने क्वालिफाई किया था, मैंने एफकेट क्वालिफाई किया था, सीडीएस को 5 बार क्वालिफाई किया था, एसएससी को भी 1 बार क्वालिफाई किया था। गेट 2019 ऑल इंडिया रैंक मेरी 238 थी। ओके, और अभी तक मैं 24 साल की उम्र में मैं 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका हूँ। दो रिसर्च पेपर मेरे, एक तो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में है, और दूसरा वोल्ट्रा इक्वेशन में है, जो मैथमेटिक्स में होती है। ओके, सो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये मेरी सीडीएस की मार्कशीट है। ये मेरी, जब मैं एयरफोर्स की एंट्री गया था, आई थिंक 2018 में, 2018-19 में मैं गया था, तब की है ये। और इसमें मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था बिकॉज ऑफ दी बैच मर्ज। इसमें एफकेट के बच्चे और सीडीएस के बच्चों को दोनों को मर्ज करके ये एसएसबी कराई गई थी, और मैं इसमें स्क्रीन आउट हो गया था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई थी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 200 सीट एफकेट के बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली, और 40 to 45 अप्रोक्सीमेटली सीडीएस के बच्चे थे। 200 प्लस ही थे एफकेट के बच्चे, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास बच्चे थे, और उसमें से उन्होंने लिए कितने, सिर्फ 50 to 60। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मैं स्क्रीन आउट हो गया था। तो मगर आप देख पा रहे होंगे मेरी सीडीएस की मार्कशीट है। इसमें मेरे इंग्लिश में 50 अप्रोक्सीमेटली 54 नंबर है, मैथ में 69 और जीएस में 20 नंबर है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं कि सीडीएस को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जनरल नॉलेज में तो सिर्फ 20 मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली। आई वॉज थिंकिंग दैट कि मेरे इसमें 25 प्लस मार्क्स होंगे, बट आई गॉट 20 मार्क्स। ऑल्दो मैं एयरफोर्स की कट ऑफ भी क्लियर कर गया था, क्योंकि जो सीडीएस की कट ऑफ होती है 105 to 120 तक आपकी कट ऑफ होती है, और जो एयरफोर्स की होती है 125 to 130 तक आपको कट ऑफ मिलती है। लेकिन आई गॉट 143 मार्क्स। सो इस तरह से भी आप मैथ्स में अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर खींच के आप आराम से सीडीएस को क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने बहुत बार इसकी स्ट्रेटेजी शेयर की है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है, ओके, वो 18 डेज में काम कर रहा है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क हाफ द टाइम टेकन बाय ए। तो बी कितना टाइम ले रहा है, जितना ए टाइम ले रहा है उसके हाफ। तो मुझे पता तो नहीं है कि बी कितना टाइम ले रहा है, लेकिन बस इतना स्टेटमेंट मिल गया है कि जितना ए ले रहा है। तो ए कितना ले रहा है भाई, 18 ले रहा है, तो बी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 18 और 9 का एलसीएम क्या आता है, 18 आता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो 1 है और ये 2 है, ये क्या है, ये एफिशिएंसी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है। तो इस तरह से वो 18 डेज करेगा, 1 यूनिट, तब जाके वो 18 डेज कर पाएगा। मतलब 1 यूनिट एफिशिएंसी से 18 डेज काम कर रहा है, तब जाके टोटल काम कितना कर पा रहा है, 18। ये टोटल वर्क है। ओके, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, तो 18 डेज। बी क्या कर रहा है, 9 डेज में 2 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तब जाके आपका 18 डेज काम कर पा रहा है। अगर दोनों मिलके काम करना शुरू कर दें, ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू कर दें, तो कितने दिन में ये, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखो गाइस, यहाँ पे कितना है, 2 और 3। तो इनके ए और बी अगर मिलके काम करने लगे तो ए की एफिशिएंसी भी होगी कुछ, और बी की क्षमता भी होगी। मतलब ए की एफिशिएंसी भी होगी और बी की एफिशिएंसी होगी, दोनों अपनी एफिशिएंसी का मिला देंगे। तो 3 एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर सकते हैं। तो बताइए,
18 टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, मतलब काम कितना हमारे पास 18 यूनिट, तो कितने दिन में गए, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 6 डेज, मतलब 6 डेज में 3 × 6 = 18। तो ये क्या है डेज, ये क्या है एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझनी है, क्या समझनी है कि डेज के साथ आप एफिशिएंसी मिलाओगे तो आपको हमेशा टोटल यूनिट ऑफ वर्क मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा डेज मतलब एफिशिएंसी 3 है तो डेज आ जाएगा, डेज को मैं n मान लेता हूँ तो 18/3 कर लूँगा तो 6 डेज मतलब 6 दिन। तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो कह रहे हैं कि एक दिन में एक डे का वर्क कितना होगा, तो एक डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/6, मतलब कहने का मतलब है एक कंप्लीट ये कोई काम था आपके पास, ये 6 आप कितने 6 दिन में काम कर देते हो, तो इसको 6 दिन में कैसे करोगे, 6 बराबर 8 हिस्सों में बांटोगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक रोटी है और आप 6 भाई बहन घर में हो, और मैं कह रहा हूँ आपकी मदर ने कहा कि इनको 6 चीज़ों मतलब मतलब जो 6 भाई बहन है वो अपने बराबर हिस्सों में बांट दो, तो क्या करोगे आप ऐसे करके बांट दोगे इसे 6 बराबर हिस्सों में। ओके, तो ये 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो उसी तरह काम भी क्या है, तो एक के पास कितना हिस्सा आया 1/6, तो वो बोल रहा है एक बंदे के पास कितना या एक दिन का काम कितना है, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। होप सो मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ और मैं आपको समझ आई हूँ मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकलता है, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकलता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, आप थोड़ा सा धीरे जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बी 6 दे रखा है, सी 12 दे रखा है। इनकी मैं निकाल देता हूँ एलसीएम, तो 24 आएगा, 24 1 26 4 जा 24 और 12 2 जा 24। तो यहाँ पे क्या है, सी की एफिशिएंसी 2 आई, बी की एफिशिएंसी 4 आई, ए की एफिशिएंसी 1 आई। तो कह रहे हैं कि दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, मतलब तीनों के तीनों अगर मिल जाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है बताइए। तो टोटल एफिशिएंसी अगर मैं कहता हूँ तो टोटल एफिशिएंसी आप जानते हो 4 2 6 और एक 7 एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7 है। तो मैंने क्या कहा था, एफिशिएंसी इंटू डे इज इक्वल टू आता है टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए और बैठ जाए कि एफिशिएंसी इंटू डे इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी है 7, तो डेज कितने निकल जाएंगे 24/7। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी है वो 5 दिन में कोई काम कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ सन। अब सन को मैं बी मान लेता हूँ, ओके, मैन को मैं ए मान लेता हूँ और सन को मैं बी मानता हूँ। तो अपने बेटे के साथ ये काम करता है तो 3 दिन में काम कंप्लीट कर जाता है। तो ये अगर ये अपने बेटे के साथ काम करता है, ए अगर 5 दिन में काम कर रहा है और ए बी के साथ मतलब अपने सन के साथ काम कर रहा है तो 3 दिन में काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से करेंगे, तो ये 15 दे जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही नोटिस करो कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मतलब कि अगर ए की 3 है तो बी की क्या होगी, जरूर 2 एफिशिएंसी होगी, तभी तो 5। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5, तो जब ए की 3 है तभी तो बी की 2 हो जाएगी। तो मुझे बी की एफिशिएंसी कितनी पता चल चुकी है, बी की कितनी है एफिशिएंसी 2 है, तो 2 है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर मुझे बोल रहे हैं कि बी व्हाट द टाइम सन कैन अलोन डू, तो मतलब सन अकेले कितने दिन में काम कर सकता है। तो अकेले अगर सन का निकालना है तो टोटल वर्क डन निकालो और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 15/2 या 7/1/2 हाफ आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 15/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन देख रहे हैं, ए कैन ले मतलब बिछाता है, ले मतलब बिछाता है या वो करता है रेलवे ट्रैक बिटवीन द 2 स्टेशन इन 16 डेज। ए क्या करता है 16 डेज में एक रेलवे ट्रैक बिछा देता है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। बी उसी काम को 12 दिन में बिछा कर देता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। मतलब अब ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी, तो ये कितने दिन में 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो हम ये लेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इनका कॉमन एलसीएम आता है 48, तो 6 ये आ जाएगा 12 को 48 या 12 × 4 = 48 एंड 16 3 जा 48। देख तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी 4 और तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 12। ओके, ये डेज है गाइस।
याद रखना। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। तो इसकी अगर 3 है, इसकी अगर 4 है, तो सी की कितनी होगी जिससे ये 12 आ जाए। तो आप जानते हो 4 3 7, तो सी की कितनी आ जाएगी 5। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। तो हमसे पूछ रहा है कि सी कितने दिन में अकेले काम खत्म कर लेगा। तो टोटल काम कितना 48 और सी की एफिशिएंसी कितनी 5। तो आंसर निकल जाएगा 48/5 या फिर 5 9 3। तो ये सी का कितना आ जाएगा, सी इतने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो आंसर है आपका सी 48/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, इसको क्वेश्चन को कराने से पहले मैं अगर आपको एक चीज समझा देता हूँ कि देखो टाइम और एफिशिएंसी में क्या होता है, एक वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगर टाइम क्या होता है ज़्यादा होगा तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, अगर टाइम कम होगा, टाइम कम लेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो कोई 10 दिन में काम कर रहा है और कोई 5 दिन में काम कर रहा है, तो मैं पूछूंगा कि भाई बताओ कौन सा फास्ट है, तो आप बोलोगे 5 दिन वाला है। 5 दिन वाला फास्ट है तो मतलब क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है हाई है। अगर जो 10 दिन ले रहा है इसकी एफिशिएंसी क्या है लो है ना, कम ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, उसकी क्षमता कम है। अगर वो कम टाइम ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है हाई है। ये कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं है, आपका कॉमन सेंस है, आपके दिमाग में आराम से घुस सकता है कि टाइम ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी भाई, और एफिशिएंसी क्या होगी, अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। और एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ निकलता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये 2 तरीके हैं। एक तो पहले मैं आपको बेसिक तरीका समझाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस तरीका समझाऊंगा। तो कह रहा है कि ए टेक 2 मच, मतलब ए क्या लेता है बी से दुगना टाइम लेता है। एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई जो ए है वो थ्राइस ऑफ सी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो a बाई बी इज इक्वल टू 2/1 आ जाता है, यहाँ पे a बाई सी इज इक्वल टू 3/1 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं इसको चेंज करके 1:2, मतलब मैंने इसको b को आगे लिख दिया, a को 2 लिख दिया। यहाँ पे a 3 है और c 1 है, तो ये लिख देंगे। तो 1 × 3 इज इक्वल टू 3, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और 2 1 जा 2। तो ये b का टाइम है, ये a का टाइम है और ये c का टाइम है। ये टाइम की बात हो रही है। अभी हमारे पास कुछ और नहीं निकला है, तो टाइम ये है। तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालनी है तो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम का रेसिप्रोकल कर दो। ओके गाइस, तो यहाँ पे इनका सबका इन्वर्स कर लीजिए। तो 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/2। तो क्या करेंगे, जब इनका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और इनको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी है 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आ गए। तो अब यहाँ पे दे रखा है दे कैन फिनिश अ वर्क इन 2 days, 2 दिन में काम खत्म करते हैं। तो 2 दिन में आपको डेज मिल चुका है, एफिशिएंसी मिल चुकी है, इन तीनों की एफिशिएंसी मिल चुकी है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 2 × 3 4 और 2 6, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है। तो इंटू 6 इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना निकला है, वो निकला है आपका 12। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क 12 निकला है। अब पूछा है बी कितने दिन में काम फिनिश कर सकता है। तो बी कितने दिन में काम फिनिश कर सकता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। एक तरीका ये हो गया, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से करते हैं। ओके गाइस, इसको मिटा के मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। करना तो ऐसे ही है जैसा भी बताया, लेकिन आपके 3-4 स्टेप इसमें बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि a इज इक्वल्स टू 2 b है और a इज इक्वल्स टू 3 c है। अब यहाँ से अगर मैं a b का वो निकालूं तो 2/1 और a बाई c का निकालूं 3/1। मुझे एक चीज़ पता है, मुझे क्या पता है कि टाइम और एफिशिएंसी का क्या होता है, रिलेशन कितना होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। इनवर्स का रिलेशन होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। दैट इज b/a इज इक्वल टू 2/1। ओके, और यहाँ पे कहना है c/a इज इक्वल टू 3/1। अब जो रिलेशन है, अब जो ये रिलेशन है ये क्या है, एफिशिएंसी के रिलेशन। अब वो है प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो जो है वो किसका है, एफिशिएंसी का। मतलब कि a की अगर दुगनी एफिशिएंसी है तो a की 1 है, c की अगर 3 है तो 1 है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 2 और 3। तो यह आ जाएगा a की एफिशिएंसी, b की एफिशिएंसी और c की एफिशिएंसी जो हमने यहाँ निकाली।
तो यहाँ पे हमने इतना लंबा किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिया। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है हमारी एक समझ से कि टाइम का जो प्रोपोर्शन होता है 1 बाय एफिशिएंसी होती है। गाइज यहाँ पे एक गलती मत करना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 है ये ए का भी 1 है और यहाँ पे भी ए का 1 है। अगर ये चेंज हो जाए, यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो हमको बैलेंस करना होता ए को। यहाँ से ये 2 होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, ये 3 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। तो हमें ए का जो है वो यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन अगर 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते। तो हमें ए को बैलेंस करना होता है, इस बात को ध्यान रखना, और तब जाके रिलेशंस बनता है। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे 1/2 मिल चुका है। तो मेरा बताने का मतलब था कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टाइम का जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के। तो ये बात समझ आएगी होगी। और आंसर कैसे निकालना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो तो ये आ गई आपकी 6। टोटल टाइम इन्होंने 6 दिन काम किया है, तो इन्होंने मिलके 6 एफिशिएंसी का 2 दिन काम किया, तो टोटल यूनिट आपका 12 आ गया है। बी का बोला तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए जो है वो असाइनमेंट करता है, ए 6 आवर में 32 पेजेस करता है, वाइल बी टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेजेस। मतलब ए 6 आवर में 32 पेजेस टाइप करता है और बी 5 आवर में 40 पेजेस टाइप करता है। तो हाउ मच दे विल टेक वर्किंग ऑन द 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स टाइप असाइनमेंट। तो यहाँ पे 110 पेजेस टाइप करने में कितना टाइम लेंगे। तो गाइज एक बात समझ लीजिए, एक आवर में कितना काम कर रहा होगा ए। तो यहाँ पे आएगा 32/6, दैट इज हम कह सकते हैं 16/3 पेजेस। मतलब 1 घंटे में जो ए है वो इतने पेजेस टाइप कर रहा होगा। और 1 घंटे में अगर बी की बात करूँ तो हम कहते हैं 40/5 = 8। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 8 पेजेस। अब दोनों को अलग अलग कंप्यूटर में बैठा दिया तो ए भी देखो, अब मैं 1 घंटे में काम पूछता हूँ, 1 घंटे का काम बताओ भाई, ए का और बी का, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। तो 1 घंटा, अगर ये 1 घंटे में 16 पेज कर रहा है, उसी 1 घंटे में ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दें तो 16/3 और 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। आप बोलोगे हाँ ठीक है, 8 से 24 और ये आ जाएगा 40/3। मतलब अगर ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू कर दें तो उनकी 1 घंटे में कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/3 या 40/3 एफिशिएंसी। टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम मतलब यूनिट ऑफ वर्क कितना, 140। तो 40 × 3 हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 33/4। तो 4 8 जा 32, 1/4 × 60 से डिवाइड करेंगे तो 415। तो ये आ चुका है 8 आवर 15 मिनट आपका आंसर। अगर तो आपका आंसर आ चुका है 8 मिनट 15। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, व्हाट्सएप चैट लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, या फिर अगर वहाँ पे भी आप कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम में भी नहीं करना है तो आपको ऑलरेडी मैंने क्या दे चुका है, इंस्टाग्राम पेज दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कर दीजिए। आपको वहाँ पे आराम से कुछ भी, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेफिक्र होकर पूछिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सोचूंगा या आप डर रहे हो, बिल्कुल फ्रीली पूछो। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो A plus B can do a piece of work in 8 days. B plus C can do a piece of work in 12 days, and A plus B plus C can do a piece of work in 6 days। और हमसे पूछा है कि A plus C कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे गाइस, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, हम सब जानते हो 24, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24 और 8 3 जा 24। अब एक चीज़ नोटिस करो गाइस, क्या नोटिस करो, ये नोटिस करो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऊपर वालों को A plus B plus C, इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर लूँ तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। और यहाँ पे अगर मैं इनकी एफिशिएंसी देख लूँ, सिर्फ A plus B plus C की एफिशिएंसी देख लूँ तो कितनी है, 4।
तो a प्लस बी प्लस की एफिशिएंसी 4 है और b प्लस a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 5 है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और एक एक्स्ट्रा b है। तो इस एक्स्ट्रा की वजह से इसकी 5 हो रहा है और यहाँ पे जब एक्स्ट्रा नहीं है तो 4 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो b की एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 1। तो मुझे भाई b की एफिशिएंसी पता चल चुकी है कि b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे मैंने लॉजिक समझाया कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ तो 2 बार b आ रहा है और नीचे मुझे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी पता चली? 4। और यहाँ पे a प्लस और b प्लस सी मतलब एक b ज़्यादा होने की वजह से 5 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक b ज़्यादा है, तभी तो b की वैल्यू कितनी होगी? 5। या फिर आप इसको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेशन ही कर लीजिए, इक्वल टू 5। इसकी आपको गिवन है 4 और प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से अगर यहाँ पे लॉजिक को समझ नहीं आ रहा है, ऐसे सीधे बिना कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगली बार आपका माइंड सीधे ऐसे ही काम करेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? b की एफिशिएंसी आ गई 1। जैसे ही b की एफिशिएंसी आएगी तो इस वाली इक्वेशन से आप देख के बता सकते हो कि a की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, क्योंकि जब b 1 है तो a 2 हो जाएगा। a की एफिशिएंसी 2 आ गई। जैसे ही b की 1 आई, यहाँ पे b की 1 आई, इस वाली इक्वेशन देखो b की 1 तो c की भी कितनी आ जाएगी? 1। तो ये पूछ रहा है कि कितने दिन में a और c कितने दिन में किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो a और c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। तो मैंने क्या बताया, जब 3 एफिशिएंसी हो जाएगी, टोटल टाइम आपको दे रखा है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आपको 24 दे रखा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 डेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A work twice as fast as B and B can complete a work in 12 days independently. If B can complete a work in 12 days, 12 दिन में काम करता है, the number of days in which A and B can together finish a work. भाई देखिए, B किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बस उसने जो पहला क्वेश्चन था ना, जो हमने पहला किया था, आपको वापस उस क्वेश्चन में ले जाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे इसने सिंपल बोल दिया बी हाफ टेक द हाफ टाइम, और यहाँ पे इसने थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है। बस यहाँ पे बोल दिया कि ए ज़्यादा फास्ट काम करता है बी से दुगना। तो भाई अगर बी दुगना काम कर रहा है तो साफ साफ पता है कि ए जो है वो 6 डेज में काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो बी ए है वो ट्वाइस फास्ट है, तो मतलब बी से कम टाइम लेगा। अगर उसकी एफिशिएंसी दुगनी है तो मैंने क्या बताया, 1/टाइम के रेसिप्रोकल होगा भाई। तो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे उसने बस गेम खेल दिया लैंग्वेज के साथ, बाकी क्वेश्चन वही था। तो पूछा है कि दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो 12 आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा टोटल यूनिट ऑफ है 12। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी a प्लस बी की? a प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, तो 12/3 इज इक्वल टू 4 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, देखो बस लैंग्वेज के साथ खेला और कंफ्यूज करनी है, आधे तक कंफ्यूज कर देंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं। अगर वो ट्वाइस फास्ट कर रहा है तो टाइम भी तो क्या लेगा? आधा लेगा, बी से आधा टाइम लेगा। पहले ही जैसे क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज घुमा दी है, बात रखना। अब देखिए, A is thrice as good as a workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. तो 60 दिन कम लेता है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे अगर दोनों मिल के काम करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए कैसे बोला है। तो सपोज A है, ठीक है, और A रेशियो B मांग गया था। ये एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ कि A की एफिशिएंसी 3 है तो B की 1 है, क्योंकि यहाँ बोला A इज थ्राइस गुड एज। तो सपोज यहाँ पे अगर एफिशिएंसी है तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ भाई? टाइम हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। तो ये 1 टाइम ले रहा है, ये कितना ले रहा है? 3 टाइम ले रहा है। अब देखिए 60 डेज कम ले रहा है देन B, तो यहाँ पे भाई ये 3, इसका टाइम 3 है, इसका टाइम 1 है, तो इन दोनों का गैप कितना है? 2 यूनिट। तो जो 2 यूनिट का गैप है ना गाइस, वो कितना है? 60। तो 1 यूनिट का कितना आ गया? आप बोलोगे 30। मतलब एक 30 डेज ले रहा है और B 90 डेज ले रहा है। तो बोलेगी दोनों मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे? तो यहाँ पे आप जानते हो A 30 डेज में काम कर रहा है, B 90 डेज में काम कर रहा है। ओवर जो काम होगा वो 90 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो टोटल आ जाएगा 90/4 और 90/4 मतलब 45/2। तो आप बता सकते हो कौन सा आंसर है? बी आंसर।
होप सो आपको समझ आएगा। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, यहाँ पे देखिए लेस बोला है, मतलब दोनों का गैप जो है, मतलब अगर ए एक्स काम करता है, सॉरी बी एक्स प्लस 60 काम कर रहा है, तो ए कितना काम कर रहा है 60, इन दोनों का गैप कितना है 60 यूनिट, 60 यूनिट गैप है। तो जो इनका टाइम जो है ना, ये टाइम और इस टाइम में कितने गैप है 60, तो यहाँ पे भी तो यही बोला मैंने कहा अगर ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है, ये 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो इन दोनों का गैप जो होगा है ना, वो 2 यूनिट का होगा। 2 यूनिट के बराबर किसके बराबर है 60 के बराबर है, जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो 2 यूनिट 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट जो होगी वो 30 के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो ये तो 1 यूनिट है, तो मतलब ये 30 डेज काम कर रहा है, और बी जो होगा वो 90 डेज काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. Pankaj is 25 more% than Amit, and the number of days taken by Pankaj to the same piece of work. तो पूछा कि पंकज और उसमें बताइए, ठीक है आगे चलते हैं। ये रहा अमित और ये रहा पंकज। ये कह रहा है कि पंकज जो है वो 25%, मतलब देखो 100 मोर एफिशिएंट है, तो इसको मैं अमित को मान लेता हूँ 100% एफिशिएंट है, तो मोर कितना हो जाएगा 125% पंकज, वो हो जाएगा पंकज। तो यहाँ से कर लीजिए 25 4 जा और 25 5 जा। अगर आप परसेंट में इसको अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, एक लाइन बचाना चाहते हो, तो हम जानते हैं हम 25% को कब आता है, जब हम 1/4 लिखते हैं। तो 4 8 5 मतलब बढ़ोतरी भी है, तो इसकी पंकज की 5 आ जाएगी, इसकी 4 आएगी। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। ओके, वो बात की बात हो जाएगी। धीरे धीरे आपका बेस बहुत मजबूत करेंगे एकदम। तो यहाँ पे हो जाएगा अमित का 4 एफिशिएंसी और इसकी ये एफिशिएंसी है भाई। ओके, अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ओके, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, टाइम मैंने बताया टाइम हमेशा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। यहाँ टाइम की बात की गई है, तो ये टाइम, ये पंकज कितने, मतलब जो पंकज है वो 4 यूनिट ऑफ टाइम वर्क लेता है और इसका 5 आएगा। तो 5 मतलब अब ये टाइम है, तो यहाँ 20 डेज दे रखा, मतलब ये 20 कब बनेगा, जब मैं 5 पे 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, यहाँ पे भी 4 पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 16। तो ये पूछा कि पंकज कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ 20 डेज में अमित का दे रखा है कि अमित 20 डेज में काम कर ले, तो पंकज कितने दिन में काम कर रहा होगा 16 डेज में। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ओके गाइस, होप सो आपको समझ आ गया हो। बस टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है। ओके, ए डज हाफ एज मच एज वर्क इन बी 3/4 ऑफ द टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। ओके, 3/4 the time. If together they take 18 days to complete a work. 18 दिन लेते हैं एक काम को करने में। How much time shall B take to it? B कितने उसमें वो करेगा। ओके, तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए एक बात, मेरी बात समझना भाई। देखिए A हाफ एज मच एज वर्क B, मतलब हाफ ही काम कर पाता है कितने टाइम पे 3/4 टाइम पे। 3/4 टाइम का मतलब है किसका टाइम, बी का 3/4। बी का 3/4 मतलब बी का 3/4 टाइम में ए उतने का टाइम पे कर पाता है जितना बी 3/4 पे कर पाता है। अब बी ए डज हाफ द वर्क, मतलब ए डज हाफ द वर्क का मतलब क्या है कि जितना ए की एफिशिएंसी 1 होगी तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हाफ। मतलब बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है, 3 मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर B 2 यूनिट काम करता है तो A 1 यूनिट काम कर पा रहा है। कितने टाइम पे 3/4 टाइम पे। कितने टाइम पे 3/4 टाइम पे। तो अब हमें निकालना है कि A और B की एफिशिएंसी क्या आएगी। दिस इज द एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे ये 4 इधर चल जाएगा और ये आ जाएगा 3 × 2 जो हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/3। इसका कहने का मतलब है A की एफिशिएंसी कितनी है 2 है और B की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई गाइस। बात समझ आई। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की 3 आ गई। ये कह रहे हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, 18 दिन में कोई काम कंप्लीट कर देते हैं। तो का टोटल यूनिट एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। मैंने क्या बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम मतलब डेज 18, तो ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया आपका 90। पूछा है बी की एफिशिएंसी कितनी 3, तो 90/3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो 30 डेज क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस बात को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे सबसे पहले चीज हमने देखी कि सपोज तो पहले क्या दे रखा हाफ वर्क दे रखा, तो यहाँ हाफ हो जाएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा। ओके, और फिर क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ द टाइम। किसका टाइम, बी का टाइम।
बी जितना काम करता है उसका 3/4 टाइम पे ये 1/1 कर सकता है, इस तरह से मान लीजिए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब आपका आराम से जो मैंने बताया उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है ना, ध्यान से समझना कि क्या क्या कहना चाहता है। इसके बारे में बेसिक वगैरह सब समझेंगे जब हम चेन रूल वगैरह ढंग से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक जाएंगे तो आपको जल्दी चीजें अच्छे समझ आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a work in 15 days, B can do 20 work days. If they work together for 4 days, then the fraction of the work is left. देखो भाई, A किसी काम को 15 दिन में करता है, B किसी काम को 20 डेज में करता है। तो यहाँ पे वो निकालेंगे तो 60 आ जाएगा 60, 15 4 जा 23 जा, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 7। ओके, और ये क्या कहते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर सकते हैं, 4 दिन तक। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, पहले एक दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे अगर ए प्लस बी की, तो आप कह सकते हो 7। मतलब एक दिन की एफिशिएंसी, मतलब अगर एक दिन दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7 यूनिट ऑफ काम खत्म रहता है। तो 4 दिन कितना, अगर 4 दिन की निकालें तो कितना हो जाएगा, 28 यूनिट ये काम कर चुके हैं। तो पूछा है कि कितना फ्रैक्शन लेफ्ट बचा है, तो देखो टोटल तो भाई कितना था 60, 28 कर चुके हैं, तो बचा कितना है 32, कर लीजिए यहाँ पे। तो 4 8 जा और 4 15 जा, तो 8/15 क्या हो रखा है, लेफ्ट हो रखा है, मतलब काम बच रखा है करने को। करा कितना है, अगर मैं पूछूं करा कितना, तो 7/15 यूनिट इन्होंने काम किया है, और लेफ्ट कितना है 8/15। तो होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। 28 यूनिट ये काम कर चुके थे 4 दिन में, बताया 4 दिन तक काम लगातार किया, तो 28 यूनिट ये डन कर चुके हैं। तो बचा कितना, 32 यूनिट बच रहा है, 30 यूनिट बाय 60 फ्रैक्शन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, बी वर्कड फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब। ओके, ठीक है, कह देते हैं ए ने 18 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया। ठीक है, तो अगर हम निकालें तो 90 इसका होता है, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो बी ने काम किया है 10 दिन और काम छोड़ के चला गया, तो हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द फिनिश द रिमेनिंग वर्क कितने दिन में ए खत्म कर देगा। तो गाइज एक चीज समझना, जो ए है इस बात को समझना, ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है और बी ने 10 दिन काम किया है, ये 10 डेज काम किया, इसने पूरे दिन काम नहीं किया है और इन्होंने वो किया है। तो गाइज दो तरीके से कह सकते हैं, तो ए ने भी 10 डेज काम किया होगा और फिर बचा हुआ काम इसने ए ने खुद अकेले किया है, और बी ने 10 डेज काम किया और 10 डेज के बाद ये छोड़ के चले गया बाकी इनका। तो अगर मैं बोल के ये मान के चलूँ कि दोनों ए प्लस बी क्या है, दोनों ने मिल के काम किया है 10 दिन, तो दोनों ने मिल के ही काम किया था। तो अगर मैं 10 डेज, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 11 और 10 डेज दोनों ने मिलकर काम किया, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, मतलब या इस बात, मगर इस बात को ध्यान रखना कि अगर दोनों ने मिलकर काम किया है, ओके, तो इस तरह से भी सोच सकते हैं हम कि दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया होगा, 10 दिन काम किया होगा, ये अभी बाद में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें लगेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई बी ने, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है बी की एफिशिएंसी, और ये 10 दिन काम करता, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क इसने 10 दिन में कितना काम किया होगा, इतना यूनिट ऑफ काम कर दिया होगा, 60 यूनिट काम किया होगा। तो भाई ए ने कितना यूनिट काम किया, फिर तो ए को कितना यूनिट काम करना है, बचा हुआ 30 यूनिट। ए को कितना काम करना है, 60 हो चुका है, 90 - 30 ए ने 30 बचा हुआ काम किया होगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो 30 यूनिट ऑफ वर्क डन बाय 5 इज इक्वल टू 6 डेज। मैंने बताया भी था, आपको याद होता था, एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क एक लिए कितना बच गया था 30 बाय 5 इज इक्वल टू 6 डेज। तो आंसर आपका 6 डेज। इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे, एक ना एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पे आपको इस तरह से अज्यूम करके चलना पड़ेगा, 10 डेज इसने किया है तो 10 डेज इसने भी किया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज, मतलब ए 15 डेज में काम कर सकता है और बी उसी काम को 10 डेज में कर सकता है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव एंड ए अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एंड द होल वर्क कंप्लीटेड इन। तो यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। तो भाई ए ने यहाँ पे 30 यूनिट ऑफ वर्क डन है और दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर 2 days बी लेफ्ट, बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया।
ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से पूछा है, तो बी ने भाई 2 दिन काम किया होगा, तो ए ने भी क्या किया, 2 दिन काम किया। यहाँ पे देखो इन्होंने एक चीज बोल दी है, दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टूगेदर बट आफ्टर 2 days। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे बोला था बी वर्क फॉर 10 days, यहाँ पे टूगेदर नहीं बोला था, याद रखना, ठीक है ना। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था यहाँ पे है, देखिए। तो 2 स्टार्टेड मतलब यहाँ पे था, दोनों ने मिलकर काम किया, ये ए का है, ये बी का है। ये ए ने भी 2 दिन काम किया होगा, बी ने भी 2 दिन काम किया होगा। बाकी यहाँ बी क्या कर दिया, इस काम को छोड़ के चले गया, और बचा जो काम वो सारा किसने किया, ए ने किया, ये वाला काम। ओके, जो बच गया काम था वो ए ने कंप्लीट किया। तो 2 दिन का अगर मैं निकालूं तो पहले तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 दिन 5 और 2 दिन उन्होंने काम किया, 5 इक्वल टू मतलब 10 यूनिट। 10 यूनिट ऑफ वर्क ये कर चुके थे 2 दिन के अंदर, ए और बी कर चुके थे। तो बचा कितना, 20। बी तो चले गया छोड़ के, बाकी ए को करना पड़ा। तो ए को करना पड़ा, ए की एफिशिएंसी 2 थी, तो ए को ये 20 यूनिट काम करने में 10 डेज लगे। कितने डेज लगे, 10 डेज लगे। लगे कि नहीं लगे, बात समझ आई कि नहीं आई। ओके, तो 10 डेज लगे। अब 10 डेज तो लग गए, लेकिन क्या पूछा है, द वर्क होल कंप्लीटेड इन, पूरा काम खत्म कितने में। तो कई बार हम आंसर यहीं तक छोड़ देते हैं, सोचते हैं 10 आंसर और 10 पर टिक कर देते हैं। नहीं, 2 दिन तो दो दिन तो इन्होंने यहाँ पे 10 यूनिट काम किया है ना, ए ने और बी ने। ये तो सिर्फ ए ने किया है, रिमेनिंग वर्क जो बचा था, रिमेनिंग वर्क जो बचा था वो ए का है, ये ए का है। 10 दिन रिमेनिंग वर्क 10 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन ए ने 2 दिन और भी तो काम किया था, ए और बी ने मिलकर। तो 2 दिन टोटल वर्क कंप्लीट कितने दिन में हुआ, 12 दिन में कंप्लीट हुआ, जिसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एल क्लोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क बोला है। तो रिमेनिंग वर्क बोला तो 6 दिन में हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला होल वर्क, तो 10 + 2 = 12। इस बात को भाई बहुत ध्यान से रखना। A can do a piece of work in 30 days, while B can do the 20 days, C plus 20 days. They all together for 10 days. Then B and C leave. How many days? Okay. गाइज यहाँ पे देखो, A और B किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं, B + C काम उसी काम को 24 डेज में कर सकते हैं, और A + C उसी काम को 20 डेज में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, और तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे सीधे अगर मैं देखूँ तो 120 इनका सीधे डायरेक्टली आएगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस बहुत करते हो तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे 30 × 4, 24, 4 × 5 एंड 24 × 6, 4 × 5 = 22, 5 × 7 = 12, 120 इनका हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क बन जाएगा। तो 4, 5, 9 और 4 और 5 और 6, 15, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई है बताइए, टोटल एफिशिएंसी आ गई आपकी 15। दे स्टार्टेड ऑल टुगेदर 10 डेज। अगर मैं 10 डेज मल्टीप्लाई कर दूं भाई, देखो तो टोटल आ जाएगा 150 यूनिट। 10 दिन में इन्होंने 150 यूनिट कर दिया, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। ये तो बोल रहे इन्होंने काम किया, फिर बी सी छोड़ के, मतलब उसके बाद भी काम छोड़ रहा है। देखो बहुत सेंसिबल हो क्वेश्चन के प्रति, ठीक है ना। आप इतनी प्रैक्टिस करो और इतना समझो चीज़ों को कि आपके दिमाग में बस एकदम क्लिक कर जाए करना क्या है। तो यहाँ पे अगर आप 10 डेज डाल देंगे तो 150 यूनिट वर्क हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 120 है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक खेली गई है। क्या करी गई है, आपके साथ ट्रिक खेली गई है। तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या किया गया है। they all together work for 10 days and B or C leave. How many days more A will work alone to complete the remaining work? A को कितना टाइम और लगेगा कंप्लीट वर्क करने में। ओके सॉरी, अब देखिए अगर इनके टोटल एफिशिएंसी बोलेंगे तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं गलती ये कर रहा हूँ कि इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये आ जाएगा A + B + C, ट्वाइस ऑफ A + B + C आएगा। कितना आएगा, हर जगह 2 2 2 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 15। टोटल एफिशिएंसी इनकी 15 नहीं होगी, 2 होगी। एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है, लेकिन वो थोड़ा दूसरे टाइप का। ओके, तो यहाँ पे 15 हो जाएगी। तो A + B + C की जो एफिशिएंसी आ जाएगी, इन तीनों की जो एफिशिएंसी आ जाएगी गाइज, वो आ जाएगी 15/2, 15/2 A + B + C की। ओके, तो A + B + C की 15/2 आ गई। तो उन्होंने 10 दिन काम किया है, तो 15/2 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम किया है, तो ये आ जाएगा 75 यूनिट। 75 यूनिट काम किया है उन्होंने, और 75 यूनिट काम किया है, तो बच कितना गया है आपका, 45 यूनिट काम बच गया है अप्रोक्सीमेटली। आई होप सो, यस।
तो 45 यूनिट काम बच चुका है। 45 यूनिट काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ए को करना है 45। लेकिन आपको ए की एफिशिएंसी पता है? नहीं पता है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि एफिशिएंसी कितनी है, 7.5 है किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की 7.5 है, और ए बी मतलब सॉरी बी प्लस सी की कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर दूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। ओके 2.5। तो मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5 है। तो कर लीजिए 45/2.5, यहाँ से 1.10 लीजिए, 5 2 या 10, 5 5 25, 5 9 जा, तो ये आ जाएगा 18 डेज और लगेंगे ए को रिमेनिंग वर्क निपटाने में। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 18 डेज हो गया। कैसे किया हमने ए प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4 + 5 + 6 आगे 15, तो 15 है। लेकिन जब आप इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हो ना गाइज, ऐड करो, तो ये पर्टिकुलरली एक चीज की वो नहीं है, यहाँ पे दो है। तो जैसे दो सबको ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे सबको ऐड कर रहे हो, तो ये भी तो दो ये भी तो ऐड होंगे, इधर वाली ये टर्म्स भी तो ऐड होंगी, ये टर्म्स ऐड होंगी, तो ए बी बी सी सी हो जाएगा। तो 2a + b + c = 15, और एफिशिएंसी ऑफ a + b + c = तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर a + b इन तीनों की ही एफिशिएंसी आ जाएगी, दैट इज 7.5। तो 7.5 मतलब 10 दिन काम किया, 75 यूनिट, और 75 यूनिट ये कर चुके हैं, डन कर चुके हैं। तो 45 क्या होता है? रिमेनिंग हो रही है यूनिट जो ए को करनी है, लेकिन ए की एफिशिएंसी मेरे पास नहीं है। तो ए की एफिशिएंसी कहाँ से निकल सकती है? बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी की 5 है, तो ए की आराम से, जब बी प्लस सी की 5 है तो ए की 2.5 होगी। आप सेंस भी यूज कर सकते हो, आपको अगर यहाँ पे माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं होगा, सेंस यूज करे तो ए की 2.5 होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 18 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बेसिक वाली टर्म्स भी करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इनको ही जिस तरह से कराया उस तरह से करें। होप सो आपको समझ आए हो, और कुछ चीज़ें आप नई भी सीखे हो। कमेंट करें अगर आपको कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। और आपको व्हाट्सएप वगैरह चैट लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम दे रखा है, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर आपको सॉल्व कराना है, तो आप जस्ट कांटेक्ट करें, पेपर भेजें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। दूसरी वीडियो जल्दी आएगी, और प्लीज़ कमेंट और लाइक करते रहें ताकि एक मोटिवेशन मिलती रहे। ओके लाइक ज़्यादा नहीं, लेकिन जो कमेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आगे हम इस वर्क को कंटिन्यू कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।